मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और ये सबसे खास तस्वीरें हैं। बड़ा कार्यक्रम आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ये देखिए, आप गाड़ी से अमित शाह को निकलते देख सकते हैं और ये खास तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद है और ये खास तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें रायपुर से है। विस्तार न्यूज आपको सबसे पहले और खास ये तस्वीरें दिखा रहा है। आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं आज राष्ट्रपति पुलिस कलर से छत्तीसगढ़ पुलिस को नवाजा जाएगा। रोहित देखिए, अमित शाह पहुंच चुके हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? साथ ही वहां जैमर लगे हुए हैं, हमारे सहयोगियों तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड कार्यक्रम में अमित शाह पहुंच चुके हैं। रोहित, क्या दिख रहा है, क्या तैयारियां हैं? खूबसूरत तस्वीरें तो हम हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचा ही रहे हैं। बिल्कुल अंशिका, सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सलामी दी गई। सलामी देने के बाद में अब आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। परेड होगा, परेड के माध्यम से देखिए जो परेड कमांडर हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे और उनके बाद एक बार थोड़ा जूम आउट कर दीजिए कैमराज और जूम आउट करके दिखाइए किस तरह से जो परेड कमांडर है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे हैं और परेड के शुरू होने की जो अनुमति है वो ली जा रही है। अनुमति लेने के बाद में परेड की जो शुरुआत है वो होने वाले। देखिए, सैल्यूट दिया गया, सलामी दी गई। सलामी देने के बाद में अब देखिए परेड का सबसे पहले निरीक्षण करवाया जाएगा। निरीक्षण करने के लिए परेड कमांडर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रण दिया है। उसके बाद अब देखिए गाड़ियों की ओर वो बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। आपको गाड़ी में पूरे परेड का निरीक्षण होगा। निरीक्षण होने के बाद में परेड होता हुआ शुरू होगा। तो कुल मिलाकर राजधानी के लिए बड़ा दिन है और देखिए गाड़ी में सवार भी हो चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीछे में आपको दिख रहे होंगे डीजीपी, छत्तीसगढ़ के डीजीपी भी पीछे मौजूद है। और ये देखिए गाड़ी बढ़ चुकी है। गाड़ी बढ़ने के बाद में अब छत्तीसगढ़ पुलिस के जो प्लाटून्स यहां पर मौजूद है, अलग अलग प्लाटून से अलग अलग विंग को रिप्रेजेंट करते हुए उनको जो है वो निरीक्षण किया जाएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है। छत्तीसगढ़ पुलिस का इससे काफी ज्यादा हौसला अफजाई होगा और अपराध को रोकने के लिए एक बेहतर तरीके से जो छत्तीसगढ़ पुलिस है आगे काम करने वाली है। और लगातार देखिए कि किस तरह से जो जनता वहां पर मौजूद है, जो बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद है, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे। और देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से अब जो गाड़ी है वो प्लाटून की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्लाटून के पहले में देखिए, पहले महिला प्लाटून आपको दिखाई दे रहा होगा। महिला प्लाटून के पास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इसके बाद पुरुष प्लाटून की टुकड़ी है, जिसके बाद में कहीं ना कहीं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होने वाली है। और ये जो परेड निकाली जाएगी ये भी बताता है किस तरह से कर्तव्यों का निष्ठावान तरीके से जो रायपुर पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, वो निर्वहन कर रही है। और एकजुट होकर एक लय पर, एक ताल पे चलकर ये बताएंगे कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधों को रोकने के लिए किस तरह से कटिबद्ध है, कर्मठ है। और उसके देखिए तस्वीरें, लगातार काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। जो निरीक्षण करने के लिए है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है। सबसे पहले हम महिला प्लाटून के पास पहुंचेंगे। महिला प्लाटून के अलग अलग अधिकारियों को, अलग अलग पुलिस अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि ये तमाम लोग नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। गाड़ी आगे टर्न हो रही है। टर्न होने के बाद में यहाँ पर निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण जो तमाम अलग अलग 6 से ज्यादा प्लाटून है उनका किया जाएगा। देखिए कि अब जो सेरेमनी है वो शुरुआत कर चुकी है। धुन भी आपको पुलिस बैंड का साफ तौर पर सुनाई दे रहा होगा कि हल्की हल्की धुन भी आना शुरू हो चुकी है। और देखिए पहले टुकड़ी की ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला, उनका परेड वाहन जो है वो पहुंच चुका है। और देख सकते हैं तस्वीर की पहले जो प्लाटून है उनके पास में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। और ये देखिए बेहद ही आकर्षक अंदाज में वो दिखाई दे रहे हैं। और जो जवान वहां पर मौजूद हैं उनकी सलामी स्वीकार करते हुए, उनको सलाम करते हुए, उनके कर्मठता को सलाम करते हुए आगे जो है वो बढ़ा जा रहा है। पीछे में आपको देख सकते हैं तस्वीर पे कि जो डीजीपी है वो भी मौजूद है। तो देखिए लगातार जो प्लाटून कमांडर है उनका निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। और ये देखिए तमाम जो प्लाटून के कमांडेंट हैं वो लोग, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो है वो सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक रायपुर पुलिस के लिए बड़ा दिन है, बड़ी बात है, क्योंकि कलर्स अवार्ड मिलना अपने आप में एक बड़ी गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है और अपने आप में एक बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए कई सालों की मेहनत लगती है, कई लोगों को इसमें समर्पण लगता है और छत्तीसगढ़ पुलिस को जो है वो नक्सलवाद के खिलाफ
बेहतरीन लड़ाई लड़ने के लिए, नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ने के लिए ये अवार्ड जो है वो मिल रहा है। और एक बार तस्वीर में दिखाता हूं, क्योंकि देखिए मुख्य स्टेज की तस्वीर में दिखा देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला तो आगे बढ़ ही रहा है, अलग अलग प्लाटून का जो निरीक्षण है वो कर रहे हैं, लेकिन मुख्य स्टेज की तस्वीर दिखाता हूं कि मुख्य स्टेज में इस वक्त कौन कौन मौजूद है ये भी आपको दिखा देते हैं। कि यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, साथ में जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साव, इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, ये तमाम लोग मुख्य स्टेज पर मौजूद हैं। प्लाटून के निरीक्षण करने के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री भी इसी मंच पर बैठेंगे। मंच में बैठने के बाद में यहाँ पर समारोह की जो शुरुआत है वो होने वाली है। और पुलिस बैंड की भी एक तस्वीर दिखाते हैं आपको कि पुलिस बैंड किस तरह से जो यहाँ पर धुन है जो वो बजा रहा है। ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर्षक ढंग से एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर भी जो है वो तैयार किया गया है। तैयार करने के बाद में यहाँ से पुलिस बैंड जो है वो यहाँ पे जो है वो देखिए कि अलग अलग धुन, जो छत्तीसगढ़ पुलिस की अलग धुन है उसको बजाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए लगातार गाड़ी निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। और ये देखिए शांति से भरा हुआ तिरंगे कलर का जो बैलून्स है वो भी उड़ाया जाएगा। शांति के संदेश लिए हुए बैलून्स खुले आसमान में छोड़े जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन जो है वो देखने को मिल सकता है। और ये देखिए कि यहाँ पर अब जो गाड़ी है वो मुख्य स्टेज की ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बढ़ती हुई नजर आ रही होगी आपको। और उसके साथ में यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 3 महत्वपूर्ण चीजों के लिए सामुदायिक पुलिसिंग में बेहतर स्थान छत्तीसगढ़ पुलिस का है, उसके लिए ये अवार्ड मिल रहा है। इसके साथ ही कई अवार्ड जो है वो अलग अलग चीजों के लिए मिल रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ में एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ने के लिए अवार्ड मिल रहा है। और एक क्रम में पूरे पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो खड़े हैं, प्लाटून्स खड़ी हैं। और ये थोड़ी देर बाद मार्च पास्ट निकालेंगे और ये बताएंगे कि भारत जो है वो आज़ादी के बाद में 75 साल बीत जाने के बाद में किस तरह से अपनी पुलिसिंग को लगातार मजबूत कर रहा है, किस तरह से अपराधों को रोकने के लिए किस तरह काम किया जा रहा है। तो देखिए काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कुछ देर में मुख्य स्टेज के पास पहुंचेगा, जिसके बाद राष्ट्रपति कलर का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो तमाम छत्तीसगढ़ पुलिस है उसको ये सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। और पुलिस वर्ग में भी, पुलिस के तमाम आला अधिकारियों में, जवानों में भी बहुत उत्साह है, क्योंकि अपने आप में उनको एक बहुत बड़ा जो अवार्ड है वो मिलने वाला है। सिर्फ देश के 12 राज्यों के पास ये अवार्ड है, उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को मिलेगा अवार्ड। तो अपने आप में बड़ी बात है। देखिए मुख्य स्टेज के नजदीक जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्य स्टेज पर अभी जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद में ये कलर अवार्ड जो है वो शुरू होगा। शुरू होने के बाद में आगे से जो परेड है, परेड जो है वो पूरे परेड आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए मुख्य स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुख्य स्टेज के पास में, समीप में, साथ में जो डीजीपी है छत्तीसगढ़ के वो भी मौजूद है। और देखिए मुख्य स्टेज के पास वो पहुंचे हैं, जिसके बाद परेड की अनुमति के क्रम जो है उनका शुरू किया जाएगा। परेड शुरू करने की जो अनुमति है वो ली जाएगी, जिसके बाद एक ताल पे, एक लय पर तमाम छत्तीसगढ़ पुलिस के तमाम प्लाटून्स जो है वो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में परेड की शुरुआत होगी। देखिए यहाँ पर परेड कमांडर अनुमति लेकर वापस लौट रहे हैं। अनुमति लेने के बाद में यहाँ से शुरुआत की जाएगी। तो अपने आप में एक बड़ा क्षण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्टेज पर बैठ चुके हैं। बैठने के बाद में अब जो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत है वो होने वाली है। उन्होंने निरीक्षण किया, अलग अलग प्लाटून्स का निरीक्षण किया, महिला प्लाटून्स के, पुरुष प्लाटून्स के, अलग अलग प्लाटून्स का निरीक्षण करने के बाद वो इस वक्त मुख्य स्टेज पर मौजूद है। कैमरा जूम आउट कर दीजिएगा, कैमरा जूम आउट करके थोड़ा दिखाइए कि किस तरह से तमाम परेड के लिए जो तमाम प्लाटून्स है वो खड़े हैं। और खड़े होने के साथ में यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। अंशिका देखिए अब टर्न करवा दिया गया है। टर्न करवाने के बाद में एक लैब पे देखिए अलग अलग क्रम के 3 प्लाटून्स देखिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपने शौर्य का, अपने वीरता का जो परिचय है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिला प्लाटून की एक टुकड़ी दिन लगातार आगे बढ़ रही है। अंशिका जी रोहित, बिल्कुल हम ये तस्वीरें देख सकते हैं और आप लगातार हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह अब स्टेज पर पहुंच चुके हैं। परेड की शुरुआत हो चुकी है और जैसे अलग अलग प्लाटून्स हैं जिनका निरीक्षण करने के बाद अब यहाँ पर परेड की विधिवत शुरुआत होने वाली है। खास तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई। साथ ही ये बहुत बड़ा दिन भी है छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति पुलिस कलर्स का अवार्ड मिलना, इतना बड़ा सम्मान मिलना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे खास बात जो आपने बताई कि नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ाई जारी है उसमें आगे रहने में और उसमें इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को ये बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। साथ ही आपने ये भी हमें जानकारी दी कि 12 राज्यों के अलावा अब छत्तीसगढ़ है जिसको ये बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। साथ ही ये राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवार्ड कार्यक्रम शामिल होने में अब अमित शाह पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत भी हो रही है। रोहित देखिए अब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, कितनी देर तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है और अब इसके आगे के क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए जानकारी है
अंशिका, लगभग 2 घंटे ये कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान पहले परेड की प्रस्तुति होगी। परेड की प्रस्तुति होने के बाद में तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों का, साथ ही साथ जो पुलिस के वीर अधिकारी हैं, अफसर हैं, जवान हैं, उनको भी सम्मानित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। लगभग 30 से ज़्यादा ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने नक्सल मोर्चे के खिलाफ में ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है, अपने शौर्य का, अपने वीरता का, अपने जो साहस का है वो परिचय दिया है। उन अधिकारियों का भी आज सम्मान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों उनका सम्मान किया जाएगा। उनके जो कर्मठता है उसका सम्मान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। तो देखिए, उनका अवार्ड सेरेमनी चलेगी। उसके बाद राष्ट्रपति कलर अवार्ड जो है वो अलंकरण समारोह है वो जो है सौंपा जाएगा। वो तमाम अधिकारियों को जो राष्ट्रपति का निशान है छत्तीसगढ़ पुलिस को, वो सौंपा जाएगा। सौंपने के साथ में छत्तीसगढ़ पुलिस के बेहतर कामों के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है, जिसके बाद में अगले क्रम की शुरुआत होगी। अगले क्रम पे जो कई अधिकारी हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात है कि जिन्होंने शहादत को प्राप्त की है, वीर गति को प्राप्त हुई नक्सल मोर्चे के खिलाफ अपराध लड़ने में। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि जिस प्रकार से नक्सलवाद के खिलाफ मोर्चा छत्तीसगढ़ पुलिस ने खोल के रखा है, तो ऐसे में नक्सलियों को बड़ी हानि हो रही है। लेकिन जो पुलिस है उनको कहीं ना किसी भी तरीके से राहत मिल रही है। कोई भी बड़ा जो है वो बड़ी सफलता नहीं होती। देखिए, पुलिस बैंड का टीम जो है वो इस खास आगे बढ़ कार्यक्रम रही के है। बाद जो पुलिस है और जो जवान है उनका भी हौसला बढ़ जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद आज बस्तर भी जाने वाले हैं और जो नक्सलियों का टॉप कमांडर है हिडमा, उसके गांव में जाकर रुकने भी वाले हैं। तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने ये भी ऐलान किया हुआ है कि 2026 में नक्सलवाद को खत्म कर देना है। उसी कड़ी में आज देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस का हौसला भी बढ़ जाएगा इसके बाद, और इतना बड़ा सम्मान राष्ट्रपति पुलिस कलर का यहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस को मिलने वाला है। क्योंकि अमित शाह का ये दौरा बहुत खास है और ये छत्तीसगढ़ के लिए भी ये दिन बहुत बड़ा दिन है ये। और देखिए रोहित, गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी ये दौरा बेहद खास होने वाला है। तो देखिए उनके लिए किस तरह से और छत्तीसगढ़ के लिए किस तरह से अमित शाह का ये दौरा बेहद खास होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सपना देखा है कि भारत देश से नक्सलवाद मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा। और इसी के लिए, अगर खत्म होने के लिए जो है वो छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं एक अहम पड़ाव है। और छत्तीसगढ़ में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में नक्सली जो है यहाँ पर भाग के आते हैं, ऐसे में नक्सलगढ़ पे अगर भी कम होगी और बैंड के माध्यम से आएगी, जिसे पायल कहा जाता है। इस पायल के ऊपर राष्ट्रपति का निशान सजाया जाएगा। मुख्य धारा पर नहीं और वापस लौटते तो जो हमारी पुलिस है वो आपका मनोबल तोड़ने के लिए, आपको तोड़ने के लिए भी जो है वो खड़ी है। तो इसी के लिए ऐसा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात को रुकेंगे तब वो जवानों से भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो नक्सली नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा पर वापस लौटे हैं, क्योंकि ये बात लगातार सामने आती है कि मुख्य धारा पर नक्सली लौटने के लिए वो बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि नक्सलवाद के चंगुल में वो फंस जाते हैं। तो ऐसे में मुख्य धारा लौटने के लिए उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी होती। तो ऐसे में उनसे बातचीत होगी। उनसे बातचीत करने के बाद में ये समझा जाएगा कि आखिर नक्सलवाद को ज्वाइन करने की, उसके साथ आने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसी क्या दशा बनती है, ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसके कारण नक्सलवाद के खिलाफ के तरफ जो है वो हमारे युवा है वो आकर्षित होते हैं। तो उनसे चर्चा करने पर यह बात भी सामने आएगी। इसके साथ ही जब नक्सलवाद को छोड़कर मुख्य धारा पर लौटते हैं तो उसके बाद उनको क्या चाहिए, क्या बेहतर उनके लिए किया जा सकता है, कैसे उनके मुख्य धारा पर एक अहम किरदार पे लाया जा सकता है, जो पुलिसिंग है उस पे लाया जा सकता है। इसके साथ ही उनको स्पोर्ट्स में आगे किया जा सकता है या फिर अलग एक्टिविटीज में आगे किया जा सकता है। तो इस बात को लेकर भी चर्चा होगी। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि कैंप जवानों की सहायता से संरचना तैयार और बैंड प्लाटून वापस अपने स्थान पर जाती हुई। तो मैं आपको बता दें कि इसमें कुल 10 जन से एक संरचना बनाई गई है। इस संरचना को पायल कहते हैं। इस पायल के ऊपर राष्ट्रपति का पुलिस निशान सजाया जाएगा। समय समय वह पल नजदीक आता हुआ जब छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रदान किया जाएगा राष्ट्रपति का पुलिस निशान।
पाइप बैंड पर जय जन्मभूमि की ये धुन बहुत ही अनुशासित ये पाइप बैंड जिसमें सेरेमोनियल स्टिक को कितनी खूबसूरती से साधा गया है। और अब पाइल की ओर आ चुके हैं परेड के 2IC अनुज कुमार और एडजुटेंट शुभम तिवारी। देखिए कार्यक्रम स्थल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर परेड की शुरुआत हो चुकी है और ये पूरे एम्बियंस के साथ भी आप सुन सकते हैं कितना आज भव्य यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए कितना खास दिन ये आज है। वहीं रोहित हमारे सहयोगी ये लाइव तस्वीरें हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित देखिए कितना बड़ा ये कार्यक्रम हो रहा है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये साल भी नक्सलियों को खात्मे के लिहाज से बहुत ही खास रहा है और इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ पुलिस को ये खास सम्मान से नवाजा भी जा रहा है। रोहित, और पाइल्स के नजदीक जाने के पश्चात निशान से कवर को हटाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये साल बहुत महत्वपूर्ण किरदार पर नजर आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस इसी साल देखने को मिले हैं और जो नक्सली हैं उनको भी बड़ा प्रहार इसी साल किया गया है। अब तक की स्थिति में बात की जाए तो 230 से ज़्यादा नक्सलियों को जो मार गिराया गया है, उन्हें जो तहस नहस है वो कर दिया गया है। इसके साथ ही 1500 ऐसे नक्सली हैं जो या तो उनको गिरफ्तार किया गया है या फिर वो नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा पर लौटे हैं। तो ऐसे में कुल देखा जाए तो 1700 से ज़्यादा नक्सलियों के खात्मे की ओर, उनके मुख्य धारा पर जोड़ने की ओर जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो बढ़ी है। ऐसे में जब केंद्रीय गृह मंत्री पिछले बार आए थे, अब याद होगा कि जॉइंट ऑपरेशंस को लेकर चर्चा की गई थी। कई राज्यों के डीजीपी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जो मंत्री थे वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर यह तय किया गया था कि कैसा नक्सलवाद को जो है वो जी रोहित, बिल्कुल देखिए बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। वहीं ये साल भी नक्सलवाद के लिहाज से बहुत ही अहम रहा, क्योंकि 200 से ज्यादा नक्सलियों को मार दिया गया है इसी साल में और वहीं पर आज छत्तीसगढ़ पुलिस को ये राष्ट्रपति का निशान मिलने वाला है। बड़ा कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। रोहित, आपकी ये लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।